यही कहता है कि यार ये मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बिल्कुल जब मुझे टाइम ऑफ मिला तो ये था कि मैंने रेस्ट नहीं किया था। जैसे ही मैं गया तो 2 दिन घर पे रहा। उसके बाद फिर पेशावर चला गया और वो जो कोच था वो फिर मेरे साथ, क्योंकि मेरे घर के साथ भी एकेडमी है, तो वो मेरे साथ फिर पेशावर से भी आता था कि उस पे काम करें। तो लेकिन ये वही वाली बात है कि जब परफॉर्मेंस होती है तो हर कोई कहता है कि यार ये हो गया, और मेहनत तकरीबन सब सब करते हैं। तो लेकिन ये जो आज की जो इनिंग है, ये बिल्कुल मैं जो हमारे फील्डिंग कोच है आफ्ताब खान और जो उनकी एकेडमी है उसमें इब्राहिम लड़का है, मैं उनको डेडिकेट करूँगा, क्योंकि जो उन्होंने खामियां देखी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, और उसमें जितना उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मेरे ख्याल में इतना कोई देता नहीं है। तो ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। पर वही वाली बात है कि जब आपसे परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप मेहनत भी दिखती है, और जब नहीं होती तो वो वाली मेहनत फिर आप उसको सही से नहीं समझते। For the time that you were out during the World Cup, the team was obviously going through a rough patch, and then back, a lot of talks about Corner Tigers '92, same thing started coming up again. So as a team, how do you think that okay, this '92 does the team draw inspiration from that, or do you guys prefer not to draw inspiration from that rather than just win and forget about it? The good thing about our team and management is that they stay positive. They always stay positive, and they never show us that we are out of the tournament. So they back each and every guy, and we still believe that we can play the semi-finals and also finals. But let's see, because now we are also looking to the Sri Lanka and New Zealand game. So we are hopeful that will go our way. अगर बढ़िया खेले आज। हिंदी में एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो क्या आए। ये क्या है कि आप पिछला T20 वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो शुरुआत एकदम स्लो थी, लेकिन उसके बाद जब आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जीतना है, तो ये जिगर कहाँ से आता है पाकिस्तान टीम में? हर वर्ल्ड टूर्नामेंट में हमें ये देखने को मिलता है, तो ये कहाँ से आता है? देखें, ये जितनी भी टीम है तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं, क्योंकि हम लोग भी हर जगह खेलते रहते हैं, और आप अगर पहले से लेके आखिरी तक देखें तो, लेकिन हम लोगों को मेरे ख्याल में एक रिदम चाहिए होता है, जो कि कभी कभार हम लोग लूज़ कर लेते हैं। तो अभी हमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम साउथ अफ्रीका का मैच खेलें, वो हारे, लेकिन उसके बाद जो है बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को एक रिदम में की कमी होती है, और वो जब मिलता है तो फिर हर कोई जो है वो अच्छा करने की, जैसे पिछले मैच में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था। इसमें भी अगर आप देखें तो बॉलर्स ने एंड में बड़ा अच्छा कमबैक करा है, क्योंकि जिस तरह विकेट खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में इस पर हमने जो है 30-40 रन उनसे कम बनवाए हैं। तो और लेकिन मेन चीज़ यही है कि रिदम की है, और अभी हमें वो रिदम मिल गया है। पता नहीं अगर पहले ये सवाल हो गया हो, बट क्योंकि जीत के बाद पाकिस्तानी शहर पर जश्न था, हम उसमें शामिल थे। बट जब जहन में ये था कि नेट रन रेट को भी मेंटेन करना है और वो सारा कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, थोड़ा अगर ये बात हुई नहीं तो अगर जी बिल्कुल। देखें, आज बारिश का भी हमारे माइंड में था, और बिल्कुल अगर 400 रन आप चेस कर रहे हो तो आपके माइंड में तो होता ही है कि अगर बारिश की वजह से 20 ओवर पे अगर कैलकुलेशन होती है तो हमारे माइंड में बिल्कुल था, और उसी तरीके से हमें हर ओवर के बाद या 2 ओवर बाद हमें मैसेज भी आता था। और बिल्कुल हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग हर टाइम पे जो है वो डक और लुइस पे इनसे आगे हो सकते हैं। और जब हम आगे गए, हमारे जब 10 रन आगे हुए, तो फिर हम लोगों ने, अगर आपने देखा तो बोल्ट के ओवर पे हमने कोई ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि बारिश आ रही है और हम लोग ऑलरेडी आगे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल माइंड में था।